क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। पी जो है वह ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। यानी पी ए बी का मध्य बिंदु है। और जब मध्य बिंदु है इसका अर्थ क्या हुआ कि बिंदु पी जो है वह ठीक इसके बीच में है, अर्थात ए पी और बी पी ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। यानी पहला बात आपको क्या मिल गया, ए पी और बी पी ये दोनों आपस में बराबर है। दूसरा चीज आपको दिया हुआ है कि ए कोण, ध्यान दो इधर, ए कोण और ये कोण ये दोनों भी आपस में बराबर है। और यहाँ पर जो कोण बन रहा है तो इस कोण के बराबर, ठीक है। तीन चीज आपको बराबर दिया हुआ है, एक भुजा बराबर दिया हुआ है और दो बचा हुआ कोण बराबर दिया, ठीक है। आपको सिद्ध करना है कि ट्रायंगल डी ए पी, देखो कहां पे है, डी ए पी, ये त्रिभुज, ठीक है। ये त्रिभुज जो है उसको सर्वांगसम करना है, किसके, ई बी पी के, ई बी पी के, इस त्रिभुज के सर्वांगसम करना है। बस में आ रहा है। तो हम सबसे पहले यही त्रिभुज चुनते हैं और देखते हैं कि इस त्रिभुज में क्या क्या बराबर है। लिखेंगे ट्रायंगल कौन सा, डी ए पी और ट्रायंगल ई बी पी में, इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर दिया हुआ है। तो ध्यान दो, पहले सबसे पहले ये कोण और ये कोण, यानी इस त्रिभुज का ये कोण और ई बी पी का ये कोण दोनों आपस में बराबर है। देखेंगे एंगल डी ए पी इक्वल टू है, ठीक है, डी ए पी बराबर दिया हुआ है कि नहीं, एक मिनट को, बी ए डी बराबर है सर, बी ए डी वही है। देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या, बी ए डी, अर्थात यही कौन है, ठीक है। और इसी कौन का नाम हम यहाँ पर क्या लिख दिए, डी ए पी लिख दिए। तो यही कौन है को यहाँ पर जो दिया हुआ है, ठीक है, बराबर है किसके, इस कोण के बराबर है। और इस कोण का नाम हम इस त्रिभुज के लिए जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई बी पी, ठीक है। यहाँ देखो नाम कुछ और लिखा हुआ है, क्यों नाम कुछ और लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखो पूरा रेखाखंड लिया हुआ है, ठीक है। इस कोण के लिए पूरा लाइन लिया हुआ है। जब हम त्रिभुज इतने दूर तक ले रहे हैं इसीलिए हम इसका नाम बिंदु P तक ही, ठीक है। डी ए बी इसी कोण का नाम है और डी ए पी भी यही कोण है। तो हम यहाँ पर डी ए पी क्यों लिए, क्योंकि हम इसी त्रिभुज के अंदर में ही कोण ले रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों कोण आपस में बराबर है, कैसे, प्रश्न से दोनों दिया हुआ है। और क्या दूसरा चीज क्या बराबर है बताओ, देखो ये भुजा एपी और बीपी ये दोनों क्या होगा, एपी और बीपी बराबर, क्यों बराबर होगा, क्योंकि पी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। और जब मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के दोनों ओर के जो भाग हैं रेखाखंड है वे आपस में बराबर है, ठीक है। अब तीसरा चीज ध्यान दो, हमें त्रिभुज लिए कौन सा, डी ए पी, और उसमें ये पूरा कौन है कि नहीं, और ई पी बी में ये पूरा कौन है, ठीक। लेकिन हमें बराबर दिया हुआ है केवल इतना, ये दोनों को, ठीक है, क्योंकि यही बराबर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यह जो भाग है ये बीच वाला, यह भाग दोनों में कॉमन है कि नहीं है दोनों में कॉमन। इसका मतलब जब ये दोनों बराबर दिया हुआ है तो दोनों पक्षों में इस कोण को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो जब इसमें जोड़ेंगे तो हमें ये पूरा कोण मिल जाएगा और इसमें जोड़ेंगे तो ये पूरा कोण मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम कि पहले आपको क्या बराबर दिया हुआ है, ये कोण, यानी एंगल ई पी ए, ई पी ए बराबर है किसके, एंगल डी पी बी के, ये प्रश्न से बराबर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। कौन सा कोण जोड़ देंगे, ये बीच वाला कोण, ठीक है। इस बीच वाले कोण का नाम ई पी डी, दोनों पक्षों में कोण ई पी डी जोड़ने पर, ठीक है। अब जैसे ही जोड़ देंगे तो ध्यान दो, एंगल ई पी ए में जोड़ देंगे क्या, ई पी डी बराबर डी पी बी में, एंगल डी पी बी में क्या जोड़ेंगे, एंगल ई पी डी। जब जोड़ देंगे तो इधर में जब जोड़ेंगे तो ये कौन, ये पूरा क्या बन जाएगा, देखो ए पी डी बनेगा,
या फिर DPA, जो नाम लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? एंगल DPA बराबर किसके? इस कोण के बराबर, EPB, एंगल EPB। अब ध्यान दो यहाँ पे, पहला चीज ये कोण बराबर है, दूसरा ये भुजा आपस में बराबर है, और तीसरा इसके कारण। अब देखो तीनों लगातार लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है। जब लगातार नहीं लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मानते हैं इक्वेशन 2, और इसको मानते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, और फिर यहाँ क्या लिखेंगे? 1, 2 और 3 से, यानी इन तीनों समीकरणों के आधार पर आप क्या कर सकते हैं? इन तीनों समीकरणों के आधार पर आप क्या कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। यानी तीनों के आधार पर क्या हो गया? ट्रायंगल DAP जो है वह सर्वांगसम है किसके? ट्रायंगल EPB के। कौन सा नियम से? और EBP से, EBP कौन सा नियम से? ASA नियम से। ठीक है, ASA नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब ध्यान दो, अब इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, और उसमें सिद्ध करना है हमें कि AD बराबर BE। ठीक है, AD बराबर BE लाना। अब देखो AD और BE है क्या? कहाँ है AD? ये है, और BE ये है। ठीक है, अर्थात ये दोनों जो भाग है, भुजाएं हैं, वे उसी त्रिभुज के भुजाएं हैं जिसे अभी हमने सर्वांगसम किया। ठीक है, तो उसको बराबर करने के लिए हमें इसका जरूरत पड़ रहा है कि नहीं? इसीलिए अब इसको क्या मान लेते हैं हम? इक्वेशन नंबर 4, और यहाँ लिख देंगे क्योंकि ट्रायंगल कौन सा था? DAP। कौन सा? DAP सर्वांगसम है किसके? EBP के। EBP के कहाँ से? समीकरण 4 से। और जब ये दोनों सर्वांगसम है तो इसका संगत भाग, संगत भुजा, संगत कोण सब आपस में बराबर होगा। ठीक है, इसलिए AD बराबर हो जाए किसके? BE के। ठीक है, कौन सा नियम से? CP से।